क्लास 10 के केमिस्ट्री में आप लोग को यूवीआई क्वेश्चन बताया जा रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक लिख दीजिए। रासायनिक सूत्र क्या है? बताया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। आप लोग आसानी से लिख सकते हो कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2O। ये हम लोग का हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये आणविक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? यह आणविक सूत्र है। देखिए इसका उपयोग लिख लीजिए। इसका उपयोग 2T हुई हड्डियों को जोड़ने में मूर्ति बनाने में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में, प्लास्टर करने में, ठीक है ना। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, यहाँ पर लिखा प्लास्टर करके जोड़ने में आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पर लिखा गया मूर्ति बनाने के लिए। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न हो सकता है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप बताइए कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बोलिए। पता है? नहीं पता है। चलिए आप बताइए, आपको पता है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? नहीं पता है। आप लोग लिख लीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये हम लोग इसको बोलते हैं, ये बुझा हुआ चूना है, ठीक है ना। ये बुझा हुआ चूना है, ठीक है ना। इसका उपयोग सफेदी के रूप में किया जाता है। इसमें किया जाता है, इसका उपयोग सफेदी के रूप में किया जाता है। देखिए बुझा हुआ चूना का हम लोग सूत्र क्या है? अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बुझा हुआ चूना, कोई अगर बोल दे आप लोग को कि कलई चूना किसको बोलते हैं? क्या जी? कौन सा चूना? कलई चूना, काली चूना, वही काली चूना, काली चूना। तो आप लोग क्या बोलिएगा? काली चूना कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। अब चलिए इस पर हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग का अगला है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और उपयोग लिखें।
आ देखिए, आइए यहाँ पर उत्तर ले लीजिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र COCl2 सही रहेगा। CaCl2 सही रहेगा या नहीं रहेगा? तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Cl2, या आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, डाउट होगा COCl ऐसे कर सकते हैं। एक नंबर इसका उपयोग अब कौन सा है? इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग को लिखना है। इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग कागज और कपड़े को विरंजित करने में, विरंजन करने में एक नंबर हो जाएगा। 2 कीटनाशक को मारने में, किसको मारने में? कीटाणुनाशक या कीटनाशक, कीटाणुनाशक को मारने में। 3 नंबर हो जाएगा आपको क्लोरीन तैयार करने में। तो आप लोग को क्या बताया गया है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और उसका उपयोग लिखिए। यहाँ पर बताया गया है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 या CaOCl×Cl। यानी कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये उसका रासायनिक सूत्र है और इसका उपयोग कागज और कपड़े को विरंजन करने में विरंजन करने में किया जाता है। कीटाणुनाशक को मारने में किया जाता है। क्लोरीन तैयार करने में किया जाता है। और पानी कीटनाशक अगर हो गया तो हम लोग आसानी से यह तीनों लिख सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर दीजिए। क्या क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? यह कितने प्रकार की होती है?
हो जाएगा इसका वैसा पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रो कार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे में मोम, शहद का छत्ता, शहद का छत्ता, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि। यह दो प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कहने का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यह क्या बताया गया हाइड्रोकार्बन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। वैसा पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना। ये दो प्रकार के होते हैं। ये एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक का होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए नोट कर लीजिए। क्या है बोलो? शहद, शहद नहीं होता है, मधुमक्खी। हो गया।
अब लिखा गया है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया इसके उदाहरण वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसको घटित होने पर उष्मा ऊर्जा निकलता है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे में CH4 मेथेन है, अभिक्रिया में जल है, अभिक्रिया का फलस्वरूप H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा और क्या निकलेगा, ऊर्जा। आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। ये क्या है हम लोग का ऑक्सीजन, इसका दहन हुआ, दहन होने के बाद यह क्या हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हम लोग का मेथेन हो गया, ये हम लोग का ऑक्सीजन हो गया, ये हम लोग का जल हो गया, ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ यह संतुलित है, इधर ऑक्सीजन दोगे, यहाँ भी ऑक्सीजन दोगे और इधर 3 नहीं, इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग डाल दीजिए 2, यहाँ पर कितना 2 दूनी के 4, इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पे डाल दीजिए 2, 2 दूनी के कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 को, कार्बन 3 को, कार्बन 3 को। तो ये देखिए ये हम लोग का मेथेन है और ये क्या ऑक्सीजन है। जब मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या प्राप्त हुआ है, उष्मा और ऊर्जा। उष्मा और क्या हुआ है, ऊर्जा हुआ है, उष्मा और क्या हुआ है, ऊर्जा हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी। और एक इसी के विपरीत होता है उष्माशोषी होता है। एगो क्या होता है, उष्माशोषी। तो याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है हम लोग को VVI क्वेश्चन है, ये कब हम लोग को पूछेगा, 2024 में पूछने के क्या है, अनुमान है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।